बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद DNA के स्टूडियो से आपको खुश आमदीद कहता है। मेरे साथ सलीम बुखारी साहब और जावेद इकबाल साहब स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं और लंदन में PJ मीर साहब। आज क्या स्टोरी है बुखारी साहब? भाई साहब, एक तो ये जो वो पैसे के लेना देना, साफियों को माल मिल गया, मीडिया वॉर जो है ना इस वक्त जो चली हुई है, तो हर तरफ से हुकूमत भी शामिल है उसमें, PMLN भी शामिल है उसमें, बहुत सारे लोग शामिल हैं उसमें। मीडिया की ऐसी तैसी करने की कोशिशें हो रही हैं। ये पहले भी माजी में भी हुई हैं, अब भी हो रही हैं। जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि माजी में लोगों को दिए गए थे, उन्होंने खुद इस वक्त क्या किया, इसका हिसाब भी तो किसी ने देना है। जी जावेद। खान, मेरे नज़दीक तो आज जो पिछले एक दो दिनों से शोर मचा हुआ है मुल्क की इकॉनमी शरह सूद डबल, जो शरह सूद भी डबल होने को जा रही है। IMF ने पाकिस्तान को, जो मैंने शो में भी कहा था कि अब हमें स्टेट बैंक से रिक्वेस्ट करने की बजाय IMF से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। जी PJ आप बैठे हुए हैं दूर, और यहाँ पे स्टोरियों में एक स्टोरी ये भी है कि लोग कतारों में खड़े हुए पेट्रोल कुछ जगह पे ले रहे हैं और कुछ जगह पे इंतज़ामिया का कहना है कि पेट्रोल खुलेआम मिल रहा है। एक ये है, और एक जाते जाते स्टोरी है, पता नहीं हम कवर कर पाएंगे। गैस वाली की आप बात कर रहे थे। गैस की तो लाजमी आएगी ना, ये आज पेट्रोल और गैस की तो बात होगी उनकी महंगाई के हवाले से, लेकिन मैं सप्लाई के हवाले से बात करूँ। ये भी बहुत बड़ा एक इशू चल रहा है कि पेट्रोल मालकान चले गए हैं हड़ताल पे और कह रहे हैं जी हमारा वो कमीशन बढ़ाया जाए। एक है कि वो फिर आज पता नहीं क्या हुआ, कुछ बरम से लग रहे हैं मुझे नैब के चेयरमैन, और वो कह रहे हैं देखेंगे और क्या है, और बहुत सारी उनकी बातें हैं। लेकिन मेरा ख्याल है हमारे पास वक्त नहीं होगा, क्योंकि वो बातें करते रहते हैं, काफ़ी अर्से से वो कर रहे हैं। उन्होंने एक बड़े मज़े की बात की। उन्होंने कहा ये लोग कहते हैं ना पैसे में कोई लेता हूँ रिकवरी में, हम कैश रिकवरी नहीं करते, हम लोगों को जिन ज़मीनों पे कब्ज़ा हुआ होता है उसकी वो दिलवाते हैं, जो कब्ज़े होते हैं उनकी मलकियत वापस दिलवाते हैं। हम इस किस्म की बातें की हैं। मेरा ख्याल है हम शुरू करें सर, ये जो नया मसला शुरू हो गया है PJ, कि हम कितने करप्ट हैं। आप, मैं, जावेद इकबाल और सलीम बुखारी, चार तो यहाँ बैठे हैं, और जिस इलेक्शन के पैसों की बात हो रही है वो मेरे ख्याल को पुराना इलेक्शन है, और वो इलेक्शन के पैसे जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी पार्टी के फंड में से खर्चे हैं अपनी कैंपेन के ऊपर, और उसको उठा लिया है फवाद चौधरी वगैरह ने। तो आप क्या कहना पसंद करेंगे? देखें, जब आपने कहा कि हम कितने करप्ट हैं, तो देखें, मैं अल्लाह के फजल से, अल्लाह की रहमत से ज़रूर कहूँगा कि हम माशाल्लाह बहुत ही करप्ट हैं। हम इतने करप्ट हैं कि हम पकड़े भी नहीं जाते हैं, और हम हर एक को करप्ट कहते हैं, और वो करप्ट साबित नहीं होते हैं। जो होते हैं वो करप्ट नहीं होते हैं। सो बेसिकली हम सारा हमारा दारोमदार इस मुल्क के अंदर करप्शन पे चल रहा है। बात आती है कि ये पैसा देना लेना इधर करना, अकाउंटेबिलिटी है कोई नहीं है। कोई कभी साफियों पे आ जाता है, कोई कभी सियासतदानों पे आ जाता है, कभी किसी को जिसने कॉन्ट्रैक्ट्स लिए हैं उस पे आप करप्शन के चार्ज लगा देते हैं, और यही वजह है कि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सका। अभी आपने बात की थी शुरू में गैस की। आज एक बड़ी अहम मीटिंग हुई है गैस की, बहुत अहम, गवादर के अंदर, और उसमें एक जनरल, 4 सेनेटर्स, चेयरमैन गवादर पोर्ट ट्रस्ट, सेक्रेटरी गवादर पोर्ट ट्रस्ट। ये मीटिंग लंबी चल रही है। हम, आप और मैं, हम सब यहाँ रो रहे हैं, गैस की कमी है, प्रॉब्लम कम है। उन्होंने कहा है जी कि जो कंसर्न पार्टी है, कि हमने गवर्नमेंट को कहा है कि 7 महीने में आपकी गैस की किल्लत खत्म हो जाएगी विदाउट एनी कॉस्ट टू द गवर्नमेंट। ये डिसीजन नहीं ले रहे, NOC नहीं दे रहे 7 महीने से, तो आप कहेंगे यहाँ काम हो रहा है। ये तो मैं तनकीद, मैं PJ काम की बात नहीं कर रहे। पहले लेट्स गो बैक टू द ओरिजिनल स्टोरी। देखिए हुआ क्या है, एक आई अपना वीडियो, ऑडियो आई, नॉट सॉरी वीडियो मैं ऐसे कहता हूँ क्योंकि वीडियो प्रोग्रामों में आता हूँ। फिर उसके बाद एक ऑडियो लीक हुई जो साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान के, जो खुद अदालत में नहीं गए, उन्होंने अभी उनके जिन्होंने जारी की उनके खिलाफ कुछ फैसला नहीं किया, लेकिन जिन्होंने जारी की, जिन्होंने उसको टेस्टिफाई किया, जिन्होंने उसको आइडेंटिफाई किया, उन्होंने कहा हाँ ये जेन्युइन है, उनको धमकियाँ अमेरिका जा रही हैं। उसके बाद फिर मरियम की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें मरियम ने बातें की। मरियम से एक सवाल किया गया कि आपकी भी एक ऑडियो क्लिप चल रही है। उसने कहा हाँ चल रही है। उस ऑडियो क्लिप में को बुनियाद बना के आज फवाद चौधरी, हमाद अजहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मैं ज़रा इस पर थोड़ा सा आपका इनपुट लेना चाहता हूँ। क्या ये वक्त नहीं आ गया कि तमाम वो लोग जिन्होंने करप्शन की है अखबारात में, मीडिया पर, उनके नाम दे दिए जाएं?
इसमें इसमें क्या है? बिल्कुल, बिल्कुल, और मेरे ये पास बिल्कुल आज एक ऐसी लिस्ट है जो मैं हैरान हूँ, जिस हुकूमत की भी है, गालिबन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत की नहीं है, किसी और हुकूमत की है। उसमें कुछ ऐसे टेलीविज़न स्टेशन को पैसे दिए गए जिन्होंने कभी अपने मुलाजमों को तनख्वाह तक नहीं दी। और अब मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाहता उन टेलीविज़न का कि बात तो फिर बहुत दूर तक जाएगी। बहरहाल वो ऐसे टेलीविज़न हैं जिनको आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता, जावेद भी नहीं जानता, वो हर जगह नहीं जानते। तो मसला है कि इंक्वायरी होनी चाहिए, ज़रूर होनी, लेकिन कब तक आप इंक्वायरियों पर रहोगे? कोई इसका रिजल्ट भी आएगा, कोई इंजाम भी होगा। तमाम पाकिस्तान को आपने इंक्वायरियों के बत्ती के पीछे लगा दिया है। कभी आप इंक्वायरियाँ करते हैं, कभी इंक्वायरियाँ बंद करते हैं। खुदा के लिए इस बात की इंक्वायरी करो कि मसूर की दाल 300 रुपए से ज़्यादा की कीमत पे कैसे बिक रही है। जी बुखारी साहब। जी देखें, इकबाल साहब, अपना इफ्तिखार साहब, ये आपने बिल्कुल एक सही लफ्ज इस्तेमाल किया है। आप इसको बना दें नॉट इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बट इंक्वायरी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ अकाउंटेबिलिटी आपके बाद ये कमेटीज बन जाती हैं हर किस्म की, और आप उस पर चले जाते हैं, व्हिच शोज अ फेलियर ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्गन्स। ये फेलियर होता है तो अब आप कमेटी बनाते हैं हर जगह पे, जो मर्जी आप ले लें, लेकिन यहाँ जो देखिए गुजारिश ये है कि ये आज जो इस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं बड़े कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं, बहुत सारी चीज़ें मिल गई हुई हैं। मैं मुख्तसरन कोशिश करता हूँ हर एक को टच करने की। एक तो फवाद चौधरी साहब का ये मुतालबा कि वो जो वीडियो है मरीम नवाज़ की, जिसमें वो कह रही हैं कि 2-3 चैनल के नाम लेके कि इनको इश्तिहार नहीं देने हैं, उसके बारे में PMNL का मौक़िफ़ आ गया सामने कि जी वो पार्टी की मीटिंग थी, पार्टी का मीडिया सेल था, पार्टी का ये प्रेरोगेटिव है कि वो डिसाइड करे कि किसको इश्तिहार देना है, किसको नहीं देना। इसको रॉन्गली और राइटली ये तो अब आने वाला वक्त तय करेगा। फवाद साहब ये फरमा रहे हैं, फवाद चौधरी साहब, कि जी ये तो हुकूमत के जो फंड्स होते हैं उसकी तकसीम का मामला जो है वो बगैर किसी सरकारी ओहदे के मरीम नवाज़ देख रही हैं। अगर इस बात को जवाब मान लिया जाए कि नहीं जनाब इसकी तहकीकात होनी चाहिए, तो फिर तो हर दौर में मीडिया के साथ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत या सीक्रेट फंड्स के तहत किसको क्या मिला, उनके नाम आने चाहिए पब्लिक में, ताकि उनके चेहरों पर से ये नकाब उतरे। दूसरी बात जो इस हवाले से कही जा सकती है वो ये कि PTI की हुकूमत और उसके जो स्पोक्स पर्सन हैं, चाहे वो फवाद चौधरी हैं, चाहे वो हमाद अज़हर हैं, वो इसको लेके बहुत बड़ा एक इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में 2-3 और अहम इशूज़ जो हैं वो दब रहे हैं। एक वीडियो का तस्करा तो ये हो गया, दूसरी वीडियो साकिब निसार की थी। साकिब निसार साहब के हवाले से मुझे हैरानगी इस बात पर है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मनल्ला साहब ने नोटिस ले लिया, सबको नोटिस जारी कर दिए, लेकिन जिसके ऊपर इल्ज़ाम है उसको किसी ने पूछा ही नहीं है। जब उनसे किसी साहबी ने पूछा कि जनाब इतनी बड़ी आपकी टेप आ गई है, आप इसको फोरेंसिक जो उन्होंने दावा किया है कि हमने कराया, उसको चैलेंज करेंगे, तो कभी तो उन्होंने कहा कि मैं इस पर गौर कर रहा हूँ, कभी उन्होंने कहा कि मैं पागल हूँ जो अदालतों के चक्कर लगाता फिरूँ। तो ये एक बड़ी हैरान कुन सी बात है। इसके ऊपर आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी तबसरा फरमाना मुनासिब समझा है। मुझे हैरत इस बात की है कि इल्ज़ाम लग रहा है जुडिशरी पर और डिफेंड कर रही है हुकूमत। मुझे तो यही इतनी बड़ी कंट्राडिक्शन है कि इसका ना जमहूरियत से ताल्लुक है, ना अखलाकियात से ताल्लुक है, ना रियासत मदीना से ताल्लुक है। जी जावेद, जुडिशरी है तो जुडिशरी को अपना दिफा खुद करने देना। जी जावेद, कहीं ये तो नहीं है कि बेनिफिशरी जो है कोई, और वो बेनिफिशरी जो है अब वो डिफेंड कर रहा है उस आदमी को जिससे बेनिफिट पहुंचा है। देखें, ये इवेंचुअली ये जो कहानी घड़ी जा रही है, बुनियादी तौर पर मीडिया वाली बात की है, पहली कहानी जो घड़ी जा रही है, ये घड़ी जा रही है कि प्रॉब्लम है मरियम नवाज शरीफ साहबा का और नवाज शरीफ साहब का। अब वो दोनों चाहते हैं कि किसी तरह से जिस अदलिया ने उनको बाहर भेजा है, उसी अदलिया ने ना आज तक पाकिस्तान में या दुनिया में कोई ऐसा मुजरम है जिसको सजा हुई हो और उसको ट्रीटमेंट के लिए मुल्क से बाहर भेज दिया जाए और वो वापस भी ना आए। एक तो ये इशू है। दूसरा वही है, वो सिस्टम है, वही वो अदालतें हैं जो मरियम नवाज शरीफ साहबा को जिसने कहा है कि 15 दिन हमें बताना पड़ेगा अगर बेल आपको किसी ने अरेस्ट करना है। तो ये वही सिस्टम है जिसके खिलाफ अब वो बगावत पे इसलिए आ गई है। सिस्टम के खिलाफ नहीं, साकिब के खिलाफ, एक शख्स के बारे में बात कर रहे हैं। पूरे सिस्टम के खिलाफ बात हो रही है। नहीं, सिस्टम नहीं, पूरे सिस्टम को टारगेट किया जा रहा है। देखें, जहां उनके केसेस लग रहे हैं, अगर वो सिस्टम के खिलाफ नहीं है तो जस्टिस साकिब निसार वाली टेप को और उन चीजों को कोर्ट के अंदर पेश करें। अगर आप मुझे कहें मैं जुमला एक सेकंड मैं अपनी बात मुकम्मल जुमला नहीं तो क्योंकि टाइम हो रहा। देखिए गुजारिश ये है, ये बात सिर्फ इस वीडियो की नहीं है। शुरू हो जाइए अरशद मलिक से
फिर आ जाइए अगर फिर शौकत आप उससे सिद्दीकी, पीछे भी सुन चले लेना, गए ना, शौकत जस्टिस सिद्दीकी पे, कय्यूम वाली फिर आ भी जाए आगे काजी देख फाइज लेना। निसा पे, फिर आ जाए आप बुरा समझ जाए ना, बुरा फेल था, हम चूंकि ये कय्यूम वाला फिर आ जाए फेल बशीर बुरा मेमन फेल पे। था। अवाम को जस्टिस एक कय्यूम बात वाला, समझ देखो होनी बात सुनो, चाहिए। बात ये नहीं है कि एक चोर चोरी करे दूसरा भी चोरी करे और बिल्कुल नहीं justify होनी करे। चाहिए। गलत। तो कय्यूम वाला फेल गलत था, अगर वो गलत था जो तुम समझते भी हो गलत है। तो ये भी गलत है। ये बिल्कुल तो गलत है। मुझे ब्रेक में जाना खान है, साहब, मैं ब्रेक में जा रहा हूँ, ब्रेक से वापस आते हैं, इस गुफ्तगू को आगे जारी मैंने रखेंगे। अपनी बात मैं जा रहा मुकम्मल हूँ, कर ब्रेक में दी। जाएगा नहीं, ख्वाजा हमारे साथ रहिएगा। ख्वाजा हम काफ़ी जज्बाती हो जाते हैं। मलिक कय्यूम ज़ेर बहस आ गया। मलिक कय्यूम का जो रोल है, ये मलिक कय्यूम से जो बात उस वक़्त के हुक्मरानों ने कही वो गैर मुनासिब थी, वो दुरुस्त नहीं थी, वो अफसोसनाक थी। तो क्या एक अफसोसनाक अमल दूसरे अफसोसनाक अमल को जवाब के तौर पर बिल्कुल पेश नहीं किया जा होना सकता है? चाहिए। बिल्कुल मेरा नहीं ख्याल है जावेद ऐसा नहीं मैं है। दो हाँ, बिल्कुल आप जी, बिल्कुल हाँ, आप जी, ठीक जी है, जावेद। नहीं होना चाहिए। दो बातें मैं करना चाहूंगा। देखें, इस टाइम मरियम नवाज शरीफ साहबा की आप जितनी भी हिस्ट्री उठा लें, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उठा लें, उनका एक ही टारगेट है कि हमारे साथ नाअहली गलत हुई है, इसको अहल किया जाए। मतलब उनका उसमें केस यही है। उनका ठीक होगा, लेकिन नहीं, उसका नहीं, बादियों नजर में आपका अपना क्या ख्याल है? मेरी नजर में जो अदालत फैसला करेगी वही है। करेगी ना। फैसले भी जब मानना बात अदालत अदालत को कह रही है की ना। बात आती है, उस पे मेरा बड़ा सिंपल पॉइंट ऑफ जावेद व्यू वो है अदालत को ही कि मुखातब है ना। मैं वो भी कह अब- रही है कि देखें, अगर मेरी एक ऐसी मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हूँ, मैं डैम भी बनाता हूँ, मैं उन लोगों के साथ पार्टी भी करता हूँ, मैं यूरोप के दौरे में उन लोगों के साथ फैलता भी हूँ, मैं सुनो, मैं अपने आप को बाबा रहम पे भी कहलाता हूँ। मेरी एक टेप आ जाती है जिसमें मैं कहता हूं कि मुझे कहा गया कि ए और बी को सजा दो। सुन लो आप मेरी ठीक बात। कह रहे हैं। मेरी बात सुन लो प्लीज, हम दुनिया सुन रही है और आप भी जवाब देने का हक रखते हो। एक टेप आती है जिसमें मैं कहता हूं कि ए और बी, मुझे कहा गया ए और बी को सजा दो। अब सवाल है कहने वाला कौन है और उसका नाम बताए, किसने बताना है? उसी ने बताना है जिस पे ये इल्ज़ाम लग रहा है। ये है इल्ज़ाम मरियम का उन पे। इसका फ़ायदा मरियम बिल्कुल उठाएगी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, अपने मुकदमे में, लेकिन जवाब तो उसने देना है जिसका नाम है अदलिया। नहीं, अदलिया नहीं, जिसका नाम है सिस्टम। नहीं, नो खान साहब, एक सेकंड आप मुझे बात करने जी दें। कीजिए। देखें, ये पूरे का पूरा आपके अदलिया के निजाम पे क्वेश्चन है, Individual है। चाहे इंडिविजुअल है, उस इंडिविजुअल अगर मलिक एक कय्यूम पर सेकंड सवाल है, खान अदलिया पर सवाल साहब, नहीं था। अगर उस इंडिविजुअल का घेरा तंग करना है तो किसने करना है? ना आपने करना है, ना मैंने करना है, सिस्टम ने करना है, करे, उस अदलिया ने सिस्टम करना करे है। ना। तो मेरी बात तो तो सवाल करने तो देना। नहीं, बुखारी साहब ने मेरा कहा- पॉइंट बुखारी बड़ा साहब ने सिंपल कहा- है बुखारी साहब ने कि कहा- इस हमारे नहीं, अदालती निजाम को सोचना पड़ेगा कि ये बार बार हमारे अदालती निजाम पे क्यों हदफ किया क्यों मलिक जाता है? कय्यूम आते हैं? क्यों मलिक क्यों कय्यूम साले जैसे साकिब साकिब निसार आते निसार हैं? जैसे लोग गुड, आते हैं? शाबाश। जी, This is एक, जी, पीजिए। क्या उनका अपना सिस्टम देखिए, नहीं है? एक और बात, मुस्तकबिल में ब्रेक लगाएं, देखें, मैं आपको आपके बताता हूं। आज के सिस्टम के ऊपर बड़े सीरियस ऑब्जेक्शन आ चुके हैं। ठीक। मैं समझता हूं कि चीफ जस्टिस साहब को इसका नोटिस लेना चाहिए और इस मामले को, अपने वकार को बढ़ाने के लिए इस मामले को अपने अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। जब नोटिस लिया जा चुका है, बताया हमें कि नोटिस लिया जा चुका है, और हैरानगी का इज़हार किया बुखारी साहब ने कि नोटिस तो लिया गया लेकिन जिस आदमी से मुतल्लिक है उसको नोटिस नहीं दिया गया। जी पीजिए। देखें, हम बहस क्या कर रहे हैं? आप मरियम का बात कर रहे हैं, मरियम क्या हम कहें? साकिब की नहीं बात जी, कर बड़ा रहे हैं। अच्छा हुआ है, खराब। और भाई उनके पास ऑपोजिशन जो भी हो, वेदर इट इज मरियम ए, बी और सी, ऑपोजिशन ऐसे मौकों का फायदा उठाती है और यूज करती भाई, है अगेंस्ट द इनकम्बेंट उस पर गवर्नमेंट। क्यों नहीं आ सो रहे? उसको देखें, इसको आप छोड़ दें, वो करेंगी जो ये करेंगी, या जो भी ऑपोजिशन के मेंबर्स हैं उनका राइट है, ऑपोजिशन में वो करेंगे। अब जो इफ्तिखार जो बात कर रहे हैं, ये करेगा कौन? करेगा नंबर वन, एक है एक्यूज्ड और एक है एक्यूजर। इन दोनों को जब तक आप नहीं आगे लेके आओगे, ये बामाने डिबेट चलती रहेगी, इसका कोई अंजाम नहीं निकलेगा। तो इसको So पकड़ेगा I कौन? think- दोनों को, दोनों के घर नहीं, पकड़ने की दोनों जरूरत के नहीं है। इर्द गिर्द घेरा कौन पकड़ने की बंद जरूरत नहीं करेगा? है। पकड़ने की मैं क्या कह पकड़ने रहा हूं? की जरूरत नहीं है। पकड़ने आप से मुराद गिरफ्तार- सिस्टम में आप कौन लेकर गिरफ्तारी आएगा? गिरफ्तारी के चक्कर में रहते हैं। ठीक है, अगर मरियम भी आए
और जो टेप जिन्होंने जारी किए वो बिल्कुल, भी आए बिल्कुल। और साकिब निसार भी आए। बिल्कुल, अपनी सफाई पेश करें। बिल्कुल सही जी, बात है। मेरे पास टाइम थोड़ा देखिए दीजिए। जनाब, नहीं जी, इन ऑल सबसे देखें, फेयरनेस, साकिब निसार आएंगे बाद में। सबसे पहले आपने वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन तो कि कर दी है इसकी ना, हो गई है। वो गैरेट अच्छी बात डिस्कवरी है, ने अगर की कर है। दी है तो फिर और देखिए जी, अगर हुई है ना, अदालत में पीजे अमेरिकन I know फर्म that. है, अमेरिकन फर्म है जिसको 2000 कॉल्स अभी तक मसूल हुई हैं। फ्रॉड फॉर्म थ्रेट करती की हैं, छोड़ देना। क्या ये सारे अमेरिकन है, इंग्लिश है, यूरोपियन है, ये सब फ्रॉड है, छोड़ दें। चलो फ्रॉड मैंने होंगे सबको आपके इनको देखा नजदीक। हुआ है यहाँ। अब आपने नहीं, मुझसे नहीं, पूछा नहीं, कि तो फिर किसने इस की है? फ्रॉड को हमने चैलेंज करें ना वहां देखना जाके। देखो पीजे अगर ये हमने फ्रॉड देखना है है। तो साकिब को चाहिए जाके चैलेंज करे फ्रॉड को। बिल्कुल, साकिब ने कहा है, जस्टिस साकिब ने कहा है नहीं कहा, वो कि तैयार ये नहीं मेरी है। मेरी मुख्तलिफ स्पीचेस को अमेलगमेट किया है। नहीं, जिस उसने तरह नहीं कहा, नवाज शरीफ उसने- की एक टेप निकली है He अभी। must go and clarify his ये तो position समा before ने a कहा court of law। है, ये समा टीवी ने कहा है, मैं उसने कोर्ट नहीं ऑफ कहा। लॉ का है ना। देखो कोर्ट ऑफ लॉ तो है जिसमें अदालत ने किसने तलब किया जी? कोई बुलाएगा तो जाएंगे ना। जस्ट अतर मिनट जस्टिस अतर मिनर ने तलब किया है। दूसरों को तो साकिब साहब को भी तलब करे, मामला खत्म करे। बुखारी साहब मेरे पास आखिरी मिनट है इसके जी बिल्कुल, मैं फिर आपसे अर्ज करूं कि जब उन पर इल्ज़ाम लगा और उसके साथ एक अथेंटिकेशन है कि एक कंपनी से उन्होंने फोरेंसिक कराया है जिसके ऊपर इल्ज़ाम है, उसको चाहिए कि वो उसको चैलेंज करे। अहमद नूरानी साहब 2 मरतबा कह चुके हैं कि आप आएँ यहाँ चैलेंज करें, मैं इसको कोर्ट में फेस करने के लिए तैयार हूँ। एक बात, लेकिन हम देख क्या रहे हैं, जो वो बात करने की कोशिश कर रहे थे वो आपकी आर्गूमेंट के अंदर दब गई। वो ये कि एक तो उनको कॉल्स मौसूल हो रही हैं धमकियों की, और दूसरा यहाँ अहमद नूरानी की जो फैमिली है उसके ऊपर उस अटैक पे भी हुआ है यहाँ। अटैक हुआ है। ये क्या साबित करता है, इससे क्या पता चलता है आपको? ये वतीरा अगर रहेगा हुकूमत वक्त का तो ना ये रियासत मदीना है, ना ये इंसाफ के तकाजे हैं। मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त का सबसे बड़ा मुतालबा और तकाजा ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर सो मोटो एक्शन ले। साकिब निसार साहब को भी बुलाएं, अहमद नूरानी साहब को भी बुलाएं, सबको बुलाएं, और जब तक इसका तिया पांचा ना हो जाए, ये फैसला ना हो जाए, इस केस को दबने ना दें। मलक कयूम का अगर उस वक्त आला अदलिया ने नोटिस ले लिया होता तो आज हम इसकी मिसाल ना दे रहे होते, और एक गलत काम जो है उसको दूसरे गलत काम का जवाब नहीं बनाया जा सकता अंडर एनी लॉ। दैट इज इसको चैम्बर में डिस्कस करें। सही प्रपोजल है। डू यू एग्री विद दिस प्रपोजल और नॉट, जो बुखारी साहब ने भी तजवीज किया है? देखें जी, दिस शुड बी डन इन द चेंबर, इन द चीफ जस्टिस चेंबर। Oh, yes, you लेट्स can do नॉट it in मेक अ chamber. मॉकरी ऑफ अ जुडिशियल No, you can do it in chamber. जुडिशियल सिस्टम। नहीं, यू कैन डू इन चैम्बर, और आप पाबंदी लगा सकते हैं कि बगैर अदालत की इजाजत के बगैर इसको बाहर नहीं आना चाहिए। वेरी गुड आइडिया, लेकिन इट हैज टू बी रिजॉल्व्ड। क्वाइट राइट, दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन। इसका इसलिए रिजॉल्व होना जरूरी है, आपका पूरे का पूरा जुडिशियल सिस्टम टारगेट हुआ है इस वक्त। बिल्कुल सही कहा। आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। आपके चीफ तो ये जस्टिस जिम्मेदारी को चीफ अगर जस्टिस की है। आपके चीफ जस्टिस को अगर इस सिस्टम को बचाना है, इस सिस्टम की प्रेस्टीज को बचाना है, तो आने वाले वक्त में इन चीजों को खत्म करना है, तो इस पे कोई ना कोई एक्शन होना पड़ेगा। किसी ना किसी को पकड़ना पड़ेगा, किसी ना मैं किसी और को इफ्तिखार इतनी देर responsible से बनाना यही बात पड़ेगा। तो कर रहे हैं। देखे ना, अब वो यही जैसे रिपीट फॉर कर रहे हैं एग्जांपल, आपको। मैं जी पीजे मैं कह रहा हूँ वही जो आप दोनों बात कर रहे हैं, जावेद उसी को जरा स्ट्रांग बता रहे हैं। देखें, बात सुने, यहाँ अल्लाह ना करे अगर तो ये सही होता है तो इसका मतलब जस्टिस साकिब निसार की जो भी जजमेंट्स है उस पर क्वेश्चन उठ जाएगा कि अगर ये जज इस तरह की बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स ही हैज नो क्रेडिबिलिटी। सो जो इफ्तिखार बात कर रहे हैं, ये बड़ी जोर की बात है, जबरदस्त बात है कि जस्टिस साकिब आए और अपने आप को क्लैरिफाई करें कि ये फैब्रिकेटेड है, ये झूठ है, या जो भी है। एंड एट द एंड ऑफ द डे आप एक कंपनी की वेरिफिकेशन नहीं हुकूमत लेते, unnecessary इस मामले defend कर में रही है। चार पीजे अफसोस की बात है कि बेनिफिशियरी जो है वो क्लैरिफाई कर रहे हैं, तो इससे डाउट और बढ़ रहे हैं। तो मैं उम्मीद बिल्कुल करता सही हूँ कहा। कि साकिब निसार इस लीगल इशू को समझते होंगे कि अगर बेनिफिशियरी वोट कर रहा है तो खुद सीजे साहब की पोजीशन क्या है, ये तो उनको समझना चाहिए ना। वो अच्छे खासे ज़हीन आदमी है, और मैं अब ब्रेक पे जा रहा हूँ, और मेरा ख्याल है कि जो कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस किया इस पे दोस्त गौर करेंगे। ये हमारी ज़ात का मसला नहीं है। जावेद ने बार बार कहा है सिस्टम की ये prestige। हमारे जस्टिस सिस्टम के बारे में बुनियादी सवाल उठ खड़ा हुआ है, और अगर लोगों को जस्टिस सिस्टम पर नहीं इतबार रहा, चीफ जस्टिस के फैसलों पर इतबार नहीं रहा, तो अनारकी होती है। ज़हनी अनारकी, बहुत खौफनाक अनारकी होती है।
अनारकी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि लोग आएँ और आग लगाएं और दुकानें लूटें। अगर ज़हनी अनारकी जन्म लेती है तो वो उससे भी ख़तरनाक होती है। मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फर्जल। जब हम ब्रेक में गए तो जावेद ने एक छोटी सी बात की। जावेद ने कहा खान साहब ये क्या बात है, वो मरीम के बारे में मैंने भी एक दो लफ्ज़ कहने थे। जी जावेद। खान साहब, मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि PMLN ने जब से मरियम नवाज शरीफ की ऑडियो आई है उस पर एक स्पिन देने की कोशिश की है। कोई कह रहा है कि 2009 की है, कोई 13 की, कोई 15 की। तो दो तीन चीज़ें मैं क्लियर करना चाहता हूं। अगर उनके अपने पार्टी फंड के हवाले से ये बातचीत है तो मरियम नवाज शरीफ ने मेरे ख्याल 2018 में ये बात कह दी थी कि मेरा पार्टी की जो ऑर्गेनाइजेशन चलाने, इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन चलाने में मेरा हाथ नहीं है। तो इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन में एक, और अगर वो वाकई ही हुकूमत का चला रहे थे तो फिर ये लम्हा फिक्री है। और इसमें भी मेरे लिए सरप्राइज इसलिए नहीं है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज यही काम करती हैं। लेकिन असल क्वेश्चन ये आ जाता है कि खुदारा इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को आप जो पैसे की बात करते हैं यह गरीब आवाम का पैसा है, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, ईमानदारी से इक्वालिटी के साथ तमाम चैनल सिंपल सी बात है कि जो फंड दिए जाते हैं मीडिया को, टीवी को, अखबारों को ये वजारत इत्तलात के पास होना ही नहीं चाहिए। इसके लिए कोई नया सिस्टम इवॉल्व करना चाहिए जो असूल की बुनियाद पर हो, जाली सर्टिफिकेट की बुनियाद पर हो। आप अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है सर, ये पेट्रोल की बात है। जिस तरह मैंने कहा कुछ जगह पे लोग खड़े हैं, लाइनें लगी हुई हैं, कुछ जगह पे नहीं, हर पेट्रोल पंप पे। नहीं सर जी, मेरा डिप्टी कमिश्नर नहीं मानता, लाहौर का डिप्टी खुशी सर वो चट्ठा है, वो नहीं मानता, चट्ठा साहब नहीं मानते कि अपना है। तो बात करते करते आज मरीम से शुरू हुए थे और फौरी तौर पे हमारे दोस्त पीजे को जो लेटेस्ट न्यूज़ उसके पास थी गैस की वो आ गई। अब मेरे दोस्त जावेद साहब जो का बहुत तैयारी करते हैं, ये माहिर इक़्तिसादियात है DNA का। जी हाँ। अगर मैं इसको कहूँ ये माहिर इक़्तिसाद है DNA का तो बुरा तो पीजे गलत नहीं कह रहा मैं। पेट्रोल के बारे में फाइनेंस में होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है। प्लीज जी। पेट्रोल के बारे में एक बात कहूंगा कि क्राइसिस जरूर है। इस हुकूमत में दो इशू हैं जो हमेशा से कहता हूं कि इनके पास ना दूरअंदेशी है और ना ये वक्त से पहले मसाइल का हल करते हैं। अगर यही मसला पेट्रोल का आ रहा था तो हमाद अदर को मेरा ख्याल है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बजाय ये मसले को रिजॉल्व करना चाहिए था। और दूसरा इसका सबसे बड़ा इशू है जिसको आप सेकंड करेंगे कि ये हमेशा कंप्रोमाइज़ करती है। माफिया को पहले शोर मचाती है, फिर माफिया के आगे हाथ छोड़ देती है, चाहे वो चीनी माफिया, पेट्रोल माफिया, इवन चाहे पॉलिटिकल जिहादी माफिया हो, चाहे कलदम माफिया हो। कहने की बात यह है कि हुकूमत को सरेंडर नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूं कि जो पेट्रोल पंप बने हुए हैं उनके NOCs को भी देखना चाहिए, जो कम बेच रहे हैं उनको भी पकड़ना चाहिए और इनके NOC दोबारा रिवैल्यूएट करने चाहिए। अच्छा देखिए जी, सबसे पहले ये जो हम बात कर रहे हैं ये तो आप ट्रैक 2 की बात कर रहे हैं। ट्रैक 1 पे आप देखें आपके प्रॉब्लम्स आए क्यों है। हम डिस्कस क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स करते हैं। ये प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं? देखो, जब आप गैस की बात करते हैं, पेट्रोल की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल गैस की बात आपने बता दिया गैस की बात में। नहीं देखे ना, गैस की शॉर्टेज है कि नहीं मुल्क में? है बिल्कुल है, लेकिन आप पेट्रोल की भी तो होगी ना। असल इशू तो पेट्रोल का है, शॉर्टेज का इशू नहीं है, कमीशन का इशू है, माफिया की लड़ाई है। वो 3 रुपए का बजाय वो मांग रहे हैं 9 रुपया। उनको पीजे को भी मौका दो, टाइम कम होता है। अल्लाह ना करे इन द इवेंट ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया आपके पास 30 दिन स्ट्रेटेजिक ऑयल होगा, वो हमारे पास होगा। उसके लिए आप बेफिक्र करें पीजे। आई एश्योर यू कि हमारे डिफेंस का जो जिनके पास कंट्रोल है वो ऐसे नहीं है, उनके पास सब कुछ है। आप आगे चलें सर 30 डेज है, प्लीज कर देंगे, वो हो जाएगा। कभी लर्न कर लिया। देखें बात सुने, इधर बात सुन, मैं जो आप सुने, आप लोकल इंडस्ट्री को इंसेंटिवाइज करें। LPG पाकिस्तान में बन सकती है, आप लोकल इंडस्ट्री को क्यों नहीं करते हो? ठीक है, लोकल जो आपके जो है आप समझते हो दोस्त को मशवरा देना। पीजे आप ये समझते हो कि मुकामी जो हमारी पैदावार है उसको बेहतर करें, उसको इम्प्रूव करें, नए कुएं खोदें, उसके लिए सरमायाकारी करें, और बाहर से अगर सस्ती गैस आ रही थी तो उसको हमें लेना चाहिए था। जी बुखारी साहब, देखिए गुजारिश एक सेकंड बुखारी साहब, एक सेकंड होल्ड ऑन। सबसे पहले आपने देखना है
कि आपका प्रॉब्लम कहाँ है। आपका प्रॉब्लम है आप डिसीजंस टाइम पे नहीं लेते। वो तो कह रहा है ना आप जो जवेद, गैस- जवेद तो ये कहता है, हर दफा जवेद ये पॉइंट आउट करता है। अच्छा सर, मुझे इजाजत है। या वो बहुत सही करता है जी, बिल्कुल सही पॉइंट एक आउट तो करता है। हमने इस इशू को अमेलगमेट कर दिया बहुत वाइडर इश्यूज के साथ, ऐसा नहीं है। ये पेट्रोल का जो इस वक्त है, ये इसलिए है कि पेट्रोल पंप डीलर जो है वो कह रहे हैं कि हुकूमत 18 रुपए लेवी खुद खा रही है, हमें 5 रुपए मिलते हैं उसमें से, हमें 6 कर दें। 5 और 6 का है, 5 मिल रहा है, 6 की डिमांड नहीं है। सर, नहीं वो हमारे पता ये चला, पता ये चला, 9 रुपए की डिमांड है। 6 रुपए उसका मुतालबा। कल उनके प्रेसिडेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं वसूख से कह रहा हूँ आपको। बरल हमाद ये कह रहा था। एनीवे, असल रौला क्या है? रौला ये है कि उन डीलर्स को पता चला है माल तो सारा हुकूमत खा रही है। वो जो कहते थे कि हमें तो लीटर में कुछ नहीं बचता, 18 रुपए लेवी के चक्कर में वो कहते हैं इसमें से शेयर हमारे साथ शेयर कर लें आप। प्लीज एक आखिरी जुमला मैं कहता हूं। ये जानिए अभी 18 तक जाएगी लेवी, अभी 18 पे नहीं पहुंची है। ओ यार ना डरा यार, ये डराने के लिए बैठा अच्छा, है कि मैं मर कह जा। रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इस वक्त क्राइसिस ये है कि तेल की कमी नहीं है। प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड। सिर्फ डीलर ने कहा हमने आगे देना नहीं है। ब्लैकमेलिंग, माफियाज की लड़ाई। इस हुकूमत में माफियाज हमेशा जीते हैं। तो हमेशा फिर मैं एसेंशियल आपको बता सर्विसेज पे लेवी करें। मेरा ये मेरा essential मेरा services- मेरा डिप्टी कमिश्नर जो है उमर शेर चट्ठा, वो कहता है कि PSO समेत सब पंप खुले, ऐसे लोग खप मचा रहे हैं। ये ख्वाजात, ये तो पेट्रोल के वाले से हम बात कर रहे थे और वाले से हम बात कर रहे थे। अब मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, ब्रेक से वापस आते हैं तो असल खबर जो है वो शरह सूद जो बढ़ाया गया है, जो कर्जे डबल हो गए हैं, एहसान इकबाल ने एक बहुत लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, उस पर बात करेंगे। जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। बहुत अजीब मसाइल हैं। वो मसले हमारे हैं, दाल महंगी हो गई है, घी महंगा हो गया है, लेकिन एक खुशखबरी है। आज मुझे बताया गया कि चीनी 2 रुपये किलो या 3 रुपये किलो सस्ती हो गई है। देखिए, हम हमेशा बुरी बातें करते हैं, अच्छी बात नहीं हम करते। मैं आज आपको अच्छी बात ही बता रहा हूँ कि चीनी की कीमत कहीं पे 2-4 रुपये कम हो गई है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, आप इस खुशखबरी को मिस ना कीजिए। और हुकूमत वालों, देखो हम बिल्कुल गैर जानबदाना तौर पर चीज़ों को समझते हैं कि पैसे कम होंगे तो हम इतला करें, लेकिन मैं क्या करूं, मसूर की दाल और महंगी हो गई है, चने की दाल और महंगी हो गई है, घी महंगा हो गया है, अंडे महंगे हो गए हैं, और हाँ, मुर्गी का गोश्त कुछ सस्ता हुआ है, ये मानने वाली बात है। और यार मैं कहाँ से कहाँ चला गया, ये मुर्गी अंडा मैं डालों में कहाँ चला गया। आप ठीक जगह, मैं गरीब आप आदमी, गरीब आदमी की अच्छा तरफ मुझे चले एक बात गए। बताओ, वो एहसान इकबाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उसने पाकिस्तान को कर्जस्तान बना दिया। आई ऑब्जेक्ट टू दिस वर्ड ऑफ No. एहसान इकबाल। अरे अच्छा, Yes. वो कहते हैं I कि हर second पाकिस्तानी एहसान की गर्दन पे 2,35,000 रुपए का कर्ज है। हाँ जी, आप क्या कहते हैं? वो पीजे, बाज़ औक़ात- पहले पीजे से शुरू करके, क्योंकि फिर पीजे को मौका नहीं मिला ना, फिर हमने खुदाफिज कहते हैं। जी पीजे। देखिए, जो एहसान इकबाल बात कर रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है। हम बहुत बड़े कर्ज में हैं, लेकिन ये कर्ज इस गवर्नमेंट ने नहीं लिया, ये पुराने कर्जे आ रहे हैं। खुदा और मैं के लिए सबको यार, for ब्लेम God's करूंगा sake। कि इनकी सारी मिसमैनेजमेंट की वजह से आज आप और मैं, जिस तरह एहसन कह रहे हैं कि हम सारे एक मकरूज हो गए। ये क्यों है? हम लॉन्ग टर्म थिंकिंग हमारे में है ही नहीं है, हमारी एडहॉक थिंकिंग है और हम शॉर्ट टर्म थिंकिंग करते हैं। आप लंबी सोच रखोगे तो आपका मुल्क आगे जाएगा। अगर आपने छोटी सोच रखनी है just to get Oh yes, votes I agree. I in the- agree with you. For और आपकी खान साहब और पीजे Sir, इस votes in the हुकूमत के next साथ election, it मसला ही won't work. सोच का है। पीजे अब क्या किसका करूं? जी? वो कह रहे हैं कि जवेद कह रहे हैं इस हुकूमत का मसला है ही सोच का, ये No, no, सोचते इस जरा हुकूमत देर को से हैं। ब्लेम नहीं करेंगे, इस आप हर एक को करेंगे बिकॉज ऑल ओवर आपने लंबी को अच्छा, अगर कोई सोचता है लंबा, कंटिन्यूटी पॉलिसी कोई नहीं है आपकी, आप उसको खत्म करके नया प्रोजेक्ट ले आते क्या हैं। हम ऐसा करें कि आइन में तरमीम कर दें और 5 साल का टेन्योर बढ़ा दें? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ 4 साल करें, 5 तो Good. बहुत ज्यादा है। जी जावेद। हम तो बेचैन है। जी जावेद। अच्छा खान साहब, इकोनॉमी आपकी एहसन इकबाल साहब ने जिस तरह बयान की है उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ये तो फिगर्स हैं जो पूरे पाकिस्तान क्या दुनिया को पता है कि पाकिस्तान का कर्जा
94 बिलियन से 127 अरब पे चला गया, जो किसी हुकूमत ने 6 सालों 7 सालों में उठाया था, इन्होंने 3 सालों से उठा लिया। लेकिन ये वो फिगर्स हैं जो आम आदमी की समझ से बाहर है। आम आदमी को ये आप किसकी बात का जवाब दे रहे हैं? जो पीजे ने भी कहा है कि पिछलों को ब्लेम करें, इनको कुछ ना कहें क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने उन तीनों के बराबर कर्जा लिया 3 साल में। इन्होंने कुछ, खान साहब, बुखारी साहब, इन्होंने कुछ नहीं किया। यही तो मसला कि इनका कर्जा भी डबल हो गया, ना कोई प्रोजेक्ट हुआ, ना कोई काम हुआ, और तो अवाम रीशेड्यूल पे करेंगे बोझ तो का होगा बोझ ना पड़ यार। गया। अगर इन्होंने कुछ किया होता तो अवाम की ये हालत ना होती। आज अगर फाइनेंशियल टर्म्स में देखें, आपने टैक्स कलेक्शन 2018 में 3930 अरब की थी। इन डॉलर टर्म चले जाएं और आज की जो, अगर आप मैक्सिमम टारगेट भी अचीव कर लें 6,000 अरब, तो फिर भी आप उधर ही खड़े हैं, उधर खड़े हैं, और कर्जे आपके डबल हो गए। चले इधर आज की असल चीज क्या है कि गरीब आदमी का बेड़ा गर्क हो गया है। बजट वो है जो गरीब आदमी का है, प्रेस कॉन्फ्रेंस वो है जो गरीब आदमी के घर से चलती है, कर्जे वो हैं जो गरीब आदमी के अच्छा घर मुझे से- बताओ, 610 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाला है पेट्रोल की लेवी में, और गैस की कीमतों में 350% इजाफा किया। ये हमारी मजबूरी नहीं थी? सिर्फ नहीं, इसका मुख्तसर जवाब ये है कि जो मैंने आपको कहा ना कि आपका स्टेट बैंक IMF के पास चला गया। अब IMF ने कहना, ये सब IMF की टर्म्स एंड कंडीशन है, ये बहुत आपने इतना अर्ज उस पे करना है अमल करना है। और महंगाई का तूफान, जो एक आखिरी बात, जो हम महंगाई का तूफान मैं कहता हूं ना कि अभी आएगा, वो आएगा और चलता रहेगा ऐसे। अच्छा मैं एक सवाल कर लूं फिर? जी प्लीज। बहुत इतनी महंगाई होगी लेकिन लोग पॉलिटिकल पार्टीज की कॉल पर उनके साथ जाके खड़े होने को तैयार नहीं। क्या जरा इसका सवाल भी कर 1 मिनट में मुझे जवाब दे दीजिएगा, टाइम हमारे पास कोई नहीं, प्रोग्राम खत्म होने वाला है। इसका जवाब पहली देना बात तो छोड़ो। यह है कि इसका जवाब ये है मेरे नज़दीक कि ये खामोशी जो है ना, ये जिसको कहते हैं ना लल बिफोर द स्टॉर्म, ये जब ये बोलेगी ना पब्लिक, फिर इसको संभालना आसान नहीं होता। मेरे ख्याल से सबसे कमाल का काम किया है शहरी रहमान ने, जिसने 2 टर्म्स इस्तेमाल करके पूरी इकॉनमी की तस्वीर खींच दी है। वो ये कहती है कि ये पाकिस्तान जो है ये कर्जिस्तान है, और पाकिस्तान की मईशत जो है इसके ऊपर पाकिस्तान बराए फ़रोख्त इसका स्टिकर लगा दें, जो कि लगा दिया हुआ है, क्योंकि हमारी इकॉनमी जो है वो रहन रखी हुई है IMF के पास। जब ये ठीक कह रहा है बिल्कुल, हमारे यहाँ पहले भी जाते रहे हैं IMF के पास, हमारे यहाँ पहले भी IMF की कंडीशनैलिटी को डिनाई किया जाता रहा डिनाई है। करके हमारे मीटिंग यहाँ छोड़ के पहले आए। एक दफा ये IMF हुआ, किसने खत्म की? अगर आपको याद हो, शौकत IMF अजीज ने कहा बुखारी साहब, ये हैं आपके IMF पैसे, शौकत ये ने खत्म पकड़िए किया। और भागे यहाँ से। शौकत ने खत्म की, हम एग्री करते हैं पीजे जी। हाँ बुखारी साहब, तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि इस इकोनॉमी के बारे में पिछलों का रोना छोड़ दें खुदा के लिए। प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी इस टीम के लोगों को फोकस वैसे करें। मैं क्योंकि इनके पास अपना किया कुछ नहीं है। मैं प्राइम मिनिस्टर सिवाय पिछलों को रोने मैं प्राइम के। मिनिस्टर के एक नुक्ते पर अब बहुत कन्विंस होता जा रहा हूँ। आज भी प्राइम मिनिस्टर ने वो पाकिस्तान से जो बाहर पाकिस्तानी रह रहे हैं उनको कहा कि भाई पैसे भेजो मुझे तो तुम्हें ज़्यादा वो मुनाफा मिलेगा। मैं सूद का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं मुनाफे का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। बड़ी अच्छी बात है। प्राइम मिनिस्टर ने एक बात कही है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बैलेंस की बात की है। काश ये पहले दिन से एहसास कर लिया जाता कि अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर में उतना पैसा देते जितना हमने सरमायादारों को दिया। आप सरमायादार को 1% पर दे रहे हैं, 1% पे, बाज़ का 2%, 1 और 2 पे दे रहे हैं। जब किसान की बात आती है तो आपके हाथ पांव कांपने लग जाते हैं। आप उसको पैसे देते वक्त ऐसे समझते हैं वो कोई फ्रॉडिया है, वो भाग जाएगा, वो पैसे वापस नहीं करेगा। तो अगर आप पहले दिन करते कि दालों के लिए, एडिबल ऑयल के लिए, उन चीज़ों के लिए जो ज़राअत गंदम से- के लिए, चीनी के लिए, हर चीज। बिल्कुल गंदम के लिए, चीनी के लिए, इसके एक सिस्टमेटिक प्रोग्राम बनाते। पिछली हुकूमतें गलत थी, चोर थी, नाहल थी, नलायक थी, जाहिल थी। आपके पास एक अच्छी टीम थी और उसको पता था कि किस इकोनॉमी को आप टेक ओवर करने लगे हैं। ये नहीं कोई इकोनॉमी जब आपको मिली तो आपको पता ही नहीं था। आपके पास ज़हीन तरीन लोग थे। 200 नहीं। टीम होती तो आज ये हशर ना होता, चले- ज़हीन तरीन चले- होते तो आज आपका बेड़ा गर्क ना होता। चले ये आप कह रहे हैं, मेरे ख्याल में ज़हीन तरीन थे। मैं तो बड़ा मुतासर था। मुझे तो पता लगता था जी। एक लड़का बोलता था हम इक़्तिदार में आएंगे। ज़हीन तरीन का जवाब दे दूं। नहीं, नहीं। ज़हीन तरीन होते तो 8 महीने IMF की टर्म्स एंड कंडीशन पे लेट जाके चलो, ना वो करते delay। कोशिश कर रहे थे ना, पाकिस्तान की वजह से नहीं जाना चाह रहे, पाकिस्तान की इज्जत की खातिर नहीं जानते। वो मुझे याद आ रहा है, एक तो फिर आज लड़का इज्जत था किधर यार, गई? एक प्लीज, वो एक लड़का, मुझे भूल गया था उसका नाम। वो एक लड़का था, वो कहता था हम आएंगे, ये पैसा निकालेंगे, ये मुंह में मारेंगे। मुराद सही। मुराद सही। तो वो मेरा क्या बना? लीडर जाएगा, 200 अरब लाएगा,
100 मुंह पे मारेगा, 100 पता मसला नहीं तो कहाँ ये ले है जाएगा। कि इनको पूछने वाला कोई तो नहीं है, मैं बात कर ना रहा इनको था, कोई असर मैं होता है। बात कर रहा था इमरान खान, आई सपोर्ट यू कि हमें अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिल के ऊपर देखना होगा। ये जो सरमायादारों को सब कुछ दिए जा रहे हो ना, और उसके तवक्को करते हो कि इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी में कोई होगा बेहतरी, मैं नहीं मानता। मैं मानता हूँ ज़राअत पर आओ, 6 महीने में रिजल्ट मिलेगा, 6 महीने में फैसला हो जाएगा और तुम्हारे कई पैसे बच जाएंगे। और मेरे पास आज के इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। कहीं ऐसा ना हो हम सब के पास अच्छाई के लिए वक्त ख़त्म हो जाए, बेहतरी के लिए वक्त ख़त्म हो जाए, महंगाई पे काबू पाने के लिए वक्त ख़त्म हो जाए, ख़त्म हो बेरोज़गारी पर कंट्रोल करने के लिए वक्त ख़त्म हो जाए। ऐसा हुआ तो बहुत अफसोसनाक होगा। मुझे और मेरे साथियों को इजाज़त दें, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।